बाजाज ऑटो इंडियन ऑटोमोबाइल्स का एक बड़ा नाम, जिनका इतिहास रिलायबल और अफोर्डेबल गाड़ियां देने का रहा है। आइकॉनिक चटक स्कूटर से लेकर पावरफुल पल्सर मोटरसाइकिल्स तक बाजाज ऑटो ने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। लेकिन आज सबके मन में एक सवाल है, क्या यह लेगेसी ब्रांड तेजी से बदलते ऑटोमोटिव वर्ल्ड में अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा? इसका जवाब जैसे जैसे हम बजाज ऑटो के बिजनेस, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्लान्स को देखेंगे, एक बड़ा सा हाँ लगता है। बजाज ऑटो बस अपनी पास्ट अचीवमेंट्स पर नहीं रुका है। यह इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और मार्केट डायनामिक्स की समझ के साथ मोबिलिटी के फ्यूचर को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह एनालिसिस बजाज ऑटो की करंट स्टैंडिंग और फ्यूचर पोटेंशियल पर एक कॉम्प्रिहेंसिव लुक देगा, उनके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एग्जामिन करते हुए। हमारा एम आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए नॉलेज देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी और ग्लोबल प्लेयर्स के मार्केट में एंट्री के साथ यह बजाज ऑटो जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आता है। कंपनी कैसे इस बदलते लैंडस्केप को नेविगेट करती है, यह आने वाले सालों में उसकी सक्सेस तय करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्लोबल एक्सपेंशन की एक्साइटिंग दुनिया में जाने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को देखना जरूरी है। आखिरकार स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन किसी भी कंपनी के एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स के लिए जरूरी है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बजाज ऑटो कंसिस्टेंटली अच्छी रेवेन्यू जनरेट करता है, जो उनके प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाता है। रीसेंट ईयर्स में कंपनी ने अपने टॉप लाइन में स्टेडी ग्रोथ देखी है, जो मार्केट शेयर एक्सपैंड करने और प्राइसिंग पावर की क्षमता दिखाता है। अर्निंग्स पर शेयर इन्वेस्टर्स के लिए एक की मैट्रिक है, क्योंकि यह कंपनी की पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। बजाज ऑटो का हेल्थी अर्निंग्स पर शेयर फिगर्स का हिस्ट्री रहा है, जो एफिशिएंट ऑपरेशंस और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पोटेंशियल दिखाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली शेयर होल्डर फंड्स को प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए यूज करती है। बजाज ऑटो का इंप्रेसिव रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता दिखाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हेल्थी डेट टू इक्विटी रेशियो जरूरी है। बजाज ऑटो का डेट प्रोफाइल कंजर्वेटिव है, जो फाइनेंशियल लेवरेज को लेकर चिंतित इन्वेस्टर्स के लिए लोअर रिस्क दिखाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट के कंपनी की वैल्यू के परसेप्शन को रिफ्लेक्ट करता है। बजाज ऑटो की सिग्निफिकेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट प्लेयर के रूप में उसकी पोजीशन को दर्शाता है। बजाज ऑटो सिर्फ फाइनेंशियली साउंड ही नहीं है, बल्कि इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में इसकी कमांडिंग पोजीशन भी है। यह डोमिनेंस इसके वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन और अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स को केटर करने वाले डाइवर्स प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो से आता है। मार्केट शेयर बजाज ऑटो कंसिस्टेंटली इंडिया के टॉप मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स में रैंक करता है, डोमेस्टिक मार्केट का एक सिग्निफिकेंट शेयर कैप्चर करते हुए। इसकी पॉपुलैरिटी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने पर फोकस से आती है, जो इंडियन कंज्यूमर्स को पसंद आते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की प्रेजेंस बजाज ऑटो के ग्रोथ पोटेंशियल में इन एंटिटीज के कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स। लीडिंग म्यूचुअल फंड्स ने भी बजाज ऑटो के इन्वेस्टमेंट अपील को पहचाना है। कई प्रोमिनेंट फंड्स ने कंपनी में सिग्निफिकेंट स्टेक्स होल्ड किए हैं। यह सीजन्ड इन्वेस्टर्स द्वारा बजाज ऑटो में रखे गए ट्रस्ट को और दर्शाता है। कंपेटिटर एनालिसिस। बजाज ऑटो को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, एक्सटेंसिव सर्विस नेटवर्क और इनोवेशन पर फोकस इसे कंपेटिटिव एज देता है। कंपनी अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करने और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के राइज और बढ़ते ग्लोबलाइजेशन के कारण बजाज ऑटो इन ट्रेंड्स को पहचानता है और इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए स्ट्रैटेजीज में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है। ईवी ट्रांजिशन बजाज ऑटो इलेक्ट्रिफिकेशन के अप्रोच में प्रोएक्टिव रहा है, इंडिया और अदर इमर्जिंग मार्केट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इमेंस पोटेंशियल को पहचानते हुए।
कंपनी ने चेतक ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च कर दिए हैं। बर्जनिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में शेयर कैप्चर करने के लिए अपनी आइकॉनिक लेगेसी का लेवरेज करते हुए ग्लोबल एक्सपोर्ट्स बजाज ऑटो की एक वेल एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल प्रेजेंस है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में अपने मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट करते हुए कंपनी स्ट्रेटेजिकली अपने एक्सपोर्ट फुटप्रिंट को एक्सपैंड कर रही है, न्यू मार्केट्स को टारगेट करते हुए और कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए अपने कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का लेवरेज करते हुए। पार्टनरशिप्स। बजाज ऑटो ने केटीएम और ट्रायम्फ जैसे ग्लोबल ऑटोमोटिव जायंट्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाई हैं। यह कोलैबोरेशंस बजाज ऑटो को अपने पार्टनर्स की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और ग्लोबल रीच का लेवरेज करने का मौका देते हैं, साथ ही अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए और वाइडर कस्टमर बेस को केटर करते हुए। दोस्तों, 2025 की बात करें तो बजाज ऑटो के लिए आगे बहुत सारे मौके और चुनौतियां हैं। कंपनी ने आगे का रास्ता सोच समझकर बनाया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। बजाज ऑटो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और भी आगे बढ़ना चाहता है। वो अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की रेंज बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पर भी काम करेंगे। इसके लिए बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग के सिस्टम को और बेहतर बनाने में काफी पैसा लगाया जाएगा। साथ ही बजाज अपने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर नए मॉडल्स बनाएगा ताकि दुनिया भर के अलग अलग मार्केट्स की जरूरतें पूरी कर सकें। मतलब इनोवेशन और डिजाइन में सबसे आगे रहेंगे। पोटेंशियल चैलेंजेस। लेकिन 2025 तक का रास्ता आसान नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल होगी सप्लाई चेन को मैनेज करना। दुनिया भर में इतनी अनिश्चितता के कारण सप्लाई चेन में रुकावटें आना आम बात हो गई है। दूसरी बड़ी चुनौती होगी अच्छी क्वालिटी बनाए रखते हुए दाम कम रखना, खासकर जब कच्चे माल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके अलावा अलग अलग मार्केट्स में नियम कानून भी बदलते रहते हैं, जिससे प्रोडक्ट बनाने में समय और पैसा दोनों ज्यादा लग सकता है। गैप 2S। इन सब मुश्किलों के बावजूद बजाज ऑटो अपने विजन पर टिका हुआ है। वो लगातार ग्रोथ करना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स और पूरे समाज को वैल्यू देना चाहते हैं। अपनी मजबूत स्ट्रेटेजी और मुश्किलों से निपटने के तरीके से बजाज ऑटो आने वाले सालों में और भी तरक्की करेगा।